हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो अमीबा है उसमें पाचन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं, इसको देख के आप इजीली समझ पाइएगा कि एक जो अमीबा होता है वो भोजन कैसे करता है, पाचन कैसे करता है और फिर उसका उत्सर्जन कैसे करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले फिगर में आप देखिएगा, ये अमीबा का एक फोटो है। यहाँ पर केंद्रक आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे केंद्रक होता है और यहाँ पर खाद्य कण है जिसे आप देख सकते हैं। खाद्य कण कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे आप जान लीजिए, अमीबा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। मतलब कि अगर उसको भोजन के पास पहुंचना है तो उसे काफी वक्त लगता है, क्योंकि उसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है। एक कोशिकीय जीव होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। अब जैसे हम लोग ह्यूमन्स हैं, इंसान है, तो इंसान के अंदर बहुत सारी कोशिकाएँ हैं, तो हम लोग कोई भी कार्य करते हैं बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन अमीबा के पास सिर्फ़ एक ही कोशिका होता है, तो हम लोगों के जितना वो चल फिर नहीं सकता है, तो डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ जो खाद्य पदार्थ है। अब यहाँ तक उसको पहुँचने के लिए काफ़ी वक़्त लग जाता है, ठीक है? काफ़ी लंबे समय के बाद वो उस स्थान तक पहुँचता है और फिर इस भोजन को ग्रहण करता है। कैसे करता है, आइए देखते हैं। तो जैसे-जैसे वो भोज्य पदार्थ के समीप जाता है, अपना जो आकृति है उसे बदलना प्रारंभ कर देता है। कैसे बदलता है? देखिए, ज्यों-ज्यों वो पास जाता है, अपना जो शरीर का स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसे परिवर्तित करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे वो इस भोज्य पदार्थ के पास पहुँचा, जो उसका भोजन उसके पास गया, तो इसका जो आकार है उसमें परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। पहले कुछ ऐसा था, अब ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो कि बाहर से आकर के उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये 2 एलिमेंट है, इनको हम लोग कूटपाद या फिर पादाब भी कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे भोजन को पकड़ना होता है, उसको अपने अंदर लेकर के जाना होता है, तो ऐसे आकार को बदलना शुरू कर देते हैं। और जो निकलते हैं, जो साइड-साइड से जो चीज़ घेरने के लिए जो कोशिकाएँ निकलती है, उसको हम लोग पादाब बोलते हैं। अब देखिए, और ये आगे बढ़ता जाता है और अपने शरीर को वैसे ही उसको भोजन को घेरने के लिए और फैलाता जाता है, ठीक है? घेरता जाता है और कुछ ही देर में वो जो भोजन है, उसे पूरी तरीके से अमीबा अपने अंदर लेकर के चला जाता है और कहाँ पहुँच जाता है? केंद्रक के समीप। और यहाँ पर जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो कि पाचन क्रिया में बहुत ही सहयोगी होते हैं, जो कि ये कण आपको दिख रहे होंगे, छोटे-छोटे कण दिख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना? तो ये यहाँ पहुँचा और अमीबा इसका पाचन प्रक्रिया क्या कर देता है? शुरू कर देता है। ठीक है जी। अब जैसे ही ये अंदर पहुँचता है, इसमें जितने भी जटिल जो भोजन है वो तो जटिल अवस्था में ही होता है और ठोस अवस्था में होता है। तो जैसे अंदर जाता है, अमीबा उसका पाचन प्रक्रिया शुरू कर देता है, उसको पचाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जैसे भोजन पच जाता है, अनपचे जो पदार्थ है, जो अनपचा भोजन है, उसे शरीर से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। इसी आवरण के माध्यम से वो अपने अनपचे भोजन को अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अच्छे तरीके से इसका आंसर आप लिख पाइएगा, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।